तो प्रभु का खेल रे, काहे वो तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे, जिसकी लागी रे लागी रे, जिसकी लागी रे लागी रे, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। राजा ने कहा, देखो मेरी पुत्री सुलक्षणा है, मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर ढूंढ के लाओ जिसके अंदर पूरे 100 गुण हो। ऐसा वर ढूंढ के लाओ जिसके अंदर 100 गुण हो। अब मंत्री लोग गए, ढूंढते रहे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। पूर्ण परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं महाराज। ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, कोई 100 गुण वाला व्यक्ति नहीं मिला। बड़ी खोज करने के बाद एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति के अंदर भी 98 गुण थे और 2 अवगुण थे। उन्होंने कहा, भाई 100 में से 2 ही तो कम है, कोई बात नहीं, इसी को ले चलो। अब उस पुत्र को, उस योग्य वर को लेकर के राजा के पास पहुंचे। बोला, महाराज ये है वर। बोला, 100 गुण वाला आपने कहा था, ये 100 गुण वाला तो नहीं है, पर इसमें जो 98 गुण भरे हैं पर 2 अवगुण हैं। तो राजा ने कहा, अच्छा, जो इसके अंदर गुण हैं उनके बारे में तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, पर पहले ये तो बताओ जो 2 अवगुण है वो कौन से हैं। तो महाराज वो जो लड़के को लेकर के आए थे वो बोलने लगा, एक तो हम कुछ जानते नहीं, हमारे अंदर ये अवगुण है। दूसरा, हम किसी की मानते नहीं, ये हमारे उसमें अवगुण है। एक तो हम कुछ जानते नहीं, दूसरा हम किसी की मानते नहीं। अब ऐसा व्यक्ति होगा तो वो 98 गुणों का क्या करेंगे बताइए। तो इस प्रकार से कलयुग के अंदर एक ही गुण था, एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारागणोरपि। महाराज एक ही चंद्रमा होता है जो समस्त अंधकार का विनाश कर देता है। भयंकर तारों का, लाखों तारों का समूह आ जाए, वो अंधकार का निवारण नहीं करता, पर एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारागणोरपि। ताराओं का समूह जो है अंधकार का निवारण नहीं कर पाता, बस एक ही चंद्रमा। इसलिए गुणवान एक ही हो जाएगा। कहते एक गुण कलयुग का था, उस पर परीक्षित रीझ गए। बोला, बताओ कहां स्थान चाहिए। बोला, दे दोगे, मना तो नहीं करोगे। बोला, नहीं, मांगो। कलयुग ने कहा, राजन मुझे स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। तो अब कलयुग ने परीक्षित से स्वर्ण में स्थान मांग लिया और तब परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान दे दिया। अब देखिए, स्वर्ण में कलयुग का वास हो गया। उसके बाद राजा परीक्षित अपने घर गए। घर जाकर के रात्रि में विचार किया, क्यों न मैं कल जंगल में आखेट खेलने के लिए जाऊं। तो उनकी राजकोषागार में जरासंध से जीता हुआ एक बड़ा ही पुराना मुकुट रखा था जरासंध का। तो उस मुकुट को अपने सर में पहना और उस मुकुट को पहन करके परीक्षित आखेट खेलने के लिए चले गए। मेरी माताओं, स्वर्ण मंडित मुकुट था, उस मुकुट में कलयुग बैठ गया और ये निकल गए। इनकी पूरी सेना पीछे छूट गई और घोड़े को लेकर के यह इतने निर्जन वन में निकल गए कि भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी। और जब भूख प्यास सताने लगी, इतने व्याकुल हो गए, तो मेरी माताओं कहते हैं एक आश्रम दिखा। जैसे ही कलयुग का वास हुआ, कलयुग सर पर बैठा, तो सारी भावनाएं परिवर्तित हो गई। राजा का जो स्वभाव था वो स्वभाव परिवर्तित हो गया। कलयुग में बैठा, क्रोध के वशीभूत हो गए, अहंकार उनके अंदर विराजमान हो गए। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो वो समीक नामक एक महात्मा का आश्रम था। तो समीक नाम के महात्मा नेत्र बंद करके अपने तपस्या ध्यान में लगे हुए थे।
तो ये कहने लगा, अरे कोई है आश्रम में, राजा प्यासा है उसको पानी पिलाओ, राजा भूखा है उसको भोजन कराओ। पर वो तो ध्यान में मग्न थी, किसी ने नहीं सुनी। तो अब क्या हुआ, परीक्षित को क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया मेरी माताओं, आग बबूला हो उठा। कहता है ये महात्मा अपने को बड़ा योगी समझता है, मैं जानता हूँ ये ढोंगी महात्मा है, ये मुझे दिखाने के लिए पाखंड कर रहा है। उसने क्या किया, उनके कमंडल का जल लेकर के उस जल को पी लिया, उनके सारे उनका अपमान करके एक पास में ही मरा हुआ सर्प था, उसको अपने धनुष की नोक से उठा करके तक उस समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। और मेरी माताओं जैसे ही समीक ऋषि के गले में लपेटा, कहते हैं राजा ऐसे अपमान करके उस स्थान से चले गए। और जैसे ही उस स्थान से गए, अपने आश्रम में लौट करके आए, मुकुट उतार करके रखा, तो राजा पूर्ववत हो गए। तब उन्हें आभास हुआ कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। वहां गले में सर्प लपेट दिया था इनका छोटा सा बच्चा, जिसका नाम था ऋष्यशृंग। क्या नाम था? ऋष्यशृंग। वो कौशिकी नाम की नदी में स्नान कर रहा था। किसी बच्चे ने आकर के कहा, अरे ऋष्यशृंग तुम यहाँ स्नान कर रहे हो, वहां राजा आया, उसने तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो कहते हैं उस समय उस ऋष्यशृंग ने जैसे ही ये सुना, तो महाराज उसके अंदर भी क्रोध का प्रभाव बढ़ गया, और क्रोधित होकर के वो दुखी हो गया। कहता है मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान मैं नहीं सहन कर सकता। उसने कौशिकी नदी का जल लिया। कौशिक्या उपस्पृश्य वाग वज्रम विसर्जः। महाराज कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। बोला जिसने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, मैं उसको श्राप देता हूँ, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक वंश का सर्प उसको काट करके मृत्यु को प्राप्त करा देगा। क्रोधित होकर के पिता के पास में आए, पिता के गले से सर्प निकाला और बालक रुदन करने लगा। पिताजी ने बहुत समझाया, अरे बेटा वो धर्मात्मा राजा था, तुमने उनको श्राप देके अच्छा नहीं किया, परीक्षित जैसा राजा फिर नहीं मिलेगा, और परीक्षित जैसा राजा फिर हमें प्राप्त नहीं होगा। तुमने क्या कर दिया? अब श्राप तो दे चुके थे, तो परीक्षित जी के लिए एक 7 तल वाला भवन बनाया, 7 मंजिला, जिसके जो है जमीन के अंदर 7 तल थे। मणिमंत्र औषधि से उसको सुरक्षित किया। तभी एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, उनको पता चला कि परीक्षित को तक्षक से मृत्यु का श्राप लग गया है, तो अब क्या करें? बोला हम राजा को सुरक्षित करेंगे। तो कल आपको मैंने एक कथा सुनाई थी, वो तक्षक नाग के दंश से बचाने के लिए निकल पड़े। मार्ग में तक्षक मिला और तक्षक ने उनका परीक्षण किया। जैसे ही पता चला कि इस ब्राह्मण के अंदर ये योग्यता है, ये तक्षक के विष से व्यक्ति को जीवित बचा सकता है, तो उसने उस कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर के विदा कर दिया। और इधर कुछ समय बाद तक्षक के डसने से कहते हैं राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, और उनके शरीर दग्ध हो जाने से उनके देह के लिए सुंदर चिता बनाई गई। उनके पुत्र जन्मेजय ने, उसमें जन्मेजय की बहुत कम अवस्था थी, तो उनकी सभी मंत्रियों ने उनकी परलोक संबंधी जो क्रियाएं होती वो की, और अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की और्ध्वदेही क्रिया करके राजा ने पुरोहितों को दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब
समस्त जनपद वासियों ने, पूर्ववासियों ने, प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक पुत्र को, जन्मेजय नामक बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। धात्री शिक्षयामासा राजचिन्नानि सर्पसा दिने दिने वर्धमाना सबभूव महामती। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुए और तब जब धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो कृपाचार्य जी ने जन्मेजय जी को उनके योग की शिक्षा प्रदान की और कहते हैं इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके राजा जन्मेजय वेद और धनुर्वेद में पारंगत हो गए, बलशाली और अपराजेय हो गए और परमार्थवेत्ता हो गए। वो धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल हो गए। तब उन्होंने बड़ा सुंदर अपने पूर्वजों की भांति, राजा युधिष्ठिर की भांति शासन करना प्रारंभ किया। तब काशीराज की एक सुवर्ण वर्मा नाम के राजा थे काशी के, तो उनकी कन्या थी जिसका नाम था वपुष्टमा। तो वपुष्टमा का विवाह राजा जन्मेजय के साथ में हुआ। कहते हैं इस प्रकार से वह वपुष्टमा को प्राप्त करके आनंदित हो गए और तब इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित एक उतंक नाम के महात्मा थे, जिनको तक्षक नाग बड़ा सता रहा था। उनका आगमन उस समय हस्तिनापुर में हुआ। तो उनको लगा कि परीक्षित की मृत्यु तक्षक के काटने से हुई है, क्यों न जन्मेजय उनका कार्य करने में सामर्थ्यवान हो सकता है। तो राजा जन्मेजय के पास में आए और तब उन्होंने कहा, राजन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उतंक महात्मा के ऐसा पूछने पर राजा जन्मेजय ने कहा, पूछिए महाराज, क्या पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, देखो मुझे लगता है तुम अपने पिता के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं हो। बोला क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता को तक्षक नाग ने मार डाला और तुम उसके लिए कोई कार्य भी नहीं करते, उसका प्रतिकार भी नहीं करते। भाई अच्छी बात नहीं है। तो तब जन्मेजय ने कहा, देखो मेरे पिता ने किसी ब्राह्मण का अपमान किया, इस कारण से उनको श्राप मिला और उनकी मृत्यु हो गई तक्षक के द्वारा। तो इसमें तक्षक क्या क्या दोष? तो तब उनको बताया कि देखो राजा जन्मेजय, तक्षक का दोष है क्योंकि उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को मार्ग से धन देकर के, लालच देकर के लौटा दिया, वरना तुम्हारे पिता क्या भी जीवित होते, क्योंकि वो इस प्रकार की मंत्र शक्ति को जानता था। और मेरी माताओं, जन्मेजय जी को जैसे ये पता चला तो तब उतंक ने कहा, पिता ते निहतो भूपा तक्षकेण दुरात्मना मंत्रणस्त्वं समाहूय पृच्छस्व पितृनाशनम। तो महाराज तब विभिन्न प्रकार की कथा सुनाई और सुना करके उतंक ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हें सर्पों के संहार के लिए सर्प यज्ञ करना चाहिए। तब उसको ये कहकर समझाया, देखो तुम्हारे पिता की दुर्गति हो रही है। जन्मेजय जी का हृदय टूट गया, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, रुदन करने लगे और कहते हैं हम जाएं तो जाएं कहां? हे उतंक महात्मा, बताओ मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, देखो जिस सर्प ने तुम्हारे पिता की मृत्यु ली है, तुम्हारे पिता को दंश दिया है, उस तक्षक को ही अपना हवनीय द्रव्य समझो
और नाग यज्ञ प्रारंभ करो, सर्प यज्ञ सत्र प्रारंभ करो। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुला करके उनको आदेश दिया कि गंगा के किनारे ब्राह्मणों के द्वारा उत्तम भूमि माप करके आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न करा लें। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उतंक उस यज्ञ के होता होंगे, तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। तो मेरी माताओं कहते हैं इस प्रकार से आज राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया। तो तभी क्या हुआ, तक्षक नाम का जो सर्प था वो इंद्र के आसन के नीचे छुप के बैठ गया। बोला महाराज मुझे बड़ा भय लग रहा है, वो जन्मेजय हमको मार डालेंगे। तब उत्तंक ऋषि ने जब ये देखा कि तक्षक उस समय इंद्र का सहारा पाकर के बड़ा प्रसन्न हो रहा है, तो उन्होंने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। एक एक करके जितने सर्प थे वो सब हवन कुंड में जाकर के गिरने लगे, एक एक करके जितने सर्प थे। तब उसी समय क्या हुआ, कहते हैं तक्षक सर्प ने वासुकी सर्प की बहन है एक जरत्कारु, जिनको मनसा मैया भी कहा जाता है, उनका स्मरण किया कि हे मनसा मैया आप आकर के हमारी रक्षा करो, आप आकर के हमारे प्राणों को बचाओ। तो उनका स्मरण किया और उनका एक पुत्र है जिसका नाम है आस्तिक। तो आस्तिक महामुनि का स्मरण किया। तो आस्तिक मुनि जो है जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचे और राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देख करके उसकी पूजा अर्चना की। तत्पश्चात उन्होंने राजा को समझाया, अरे राजन, एक सर्प ने तुम्हारे पिता को मारा और तुम उसके लिए सारे सर्पों का बलिदान दे रहे हो, ये कहां से उचित है, अरे ऐसा मत करो। समझाया और उन्होंने उस यज्ञ को रोक दिया। तब अब यज्ञ